हाय, मैं सूर्य प्रताप। एग्जाम पास आ गया है ना। अभी तक हमने अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है ना। हमको लगता है कि अब क्या होगा, इतने कम समय में कैसे अच्छा स्कोर होगा। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। सोचो, मैं आपसे अगर कहूं कि बचे हुए समय में आप भी 90% स्कोर ला सकते हो, आप भी अपने एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, आप कहोगे कैसे? असंभव। इतने कम समय में कैसे कर सकते हैं? असंभव नहीं, संभव है, सब कुछ होगा। सोचो, आपका पड़ोसी एग्जाम के टाइम पढ़ के आपसे अच्छा स्कोर कर सकता है, तो आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? कई सारे ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ के आपसे अच्छा स्कोर कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं कर सकते? कई सारे ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं और अपना स्कोर 90 प्लस ले आते हैं। अरे भाड़ में जाए निकला हुआ समय। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का तिरंगा। भारत का तिरंगा नहीं, सिलेक्शन का तिरंगा। 10th में 90 प्लस का तिरंगा कहां पर लहराएंगे? हम एग्जाम हॉल में लहरा के आएंगे। अभी भी समय है, झोंक दो अपने आप को आग में। अगर आपने ये दिन अपने आप को दे दिए, तो आगे आने वाले सालों में जो संतुष्टि आपको मिलेगी उसकी बात ही कुछ अलग होगी। जब तुम्हारी शादी होगी, तब लड़की वाले पूछेंगे कि बेटा हाई स्कूल में कितनी परसेंटेज है ना, बताना। अगर आप कहोगे कि 91 प्लस, 95 प्लस या 87 भी अगर आप कहोगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इस जगह होगा, इस जगह। अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बापों के लिए तो सोचो। उन्होंने दिन रात मेहनत करके आपके स्कूल की फीस भरी और आपसे कहा कि बेटा, उम्मीद करी होगी उन्होंने आपसे कि हमारा बच्चा 90 प्लस लेकर आएगा, हमारा बच्चा 80 प्लस लेकर आएगा। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? दिन पे दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करे जा रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट देख रहे हो। क्या इसी के लिए उन्होंने आपको पढ़ाया था? सोचिए, क्या इसी के लिए पढ़ाया था आपको उन्होंने? अरे वो तो सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा होगा, वो आपसे इतनी सारी उम्मीद लगाए हुए बैठे होंगे कि हमारा बच्चा इस बार 10th बोर्ड क्लास में 90 प्लस स्कोर ला के रहेगा। आप क्या कर रहे हैं? सोचो, थोड़ा सोचो, अपने माँ बाप की तरफ देखो और सोचो, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है? क्या वो सही है? सोचिए। अरे नहीं भाई, अरे नहीं। तुमको अगर कुछ करना है तो इन बचे हुए दिनों के अंदर आपको झोंक देना है अपने आप को आग में। कहते हैं ना कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है बेटा मारा जाएगा, हौसला कहता है नहीं, देख लेंगे। साथियों, आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को इन बचे हुए 7 से 8 दिनों के अंदर इस मन को कंट्रोल करना है। अब मन को कंट्रोल कैसे करना है? आपको ये सोचना है कि हमारे माता पिता ने किसके लिए हमको पढ़ाया, यानी हमारे माता पिता हमें किस कदर हमारी फीस। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर मजदूरी से चल रहे हैं, जिनके माता पिता मजदूरी करके घर चला रहे हैं, और उनके बच्चे, सोचिए क्या स्थिति होगी उनकी। जिनके बच्चे अगर सही से पढ़ लिख रहे हैं, भले ही वो उनके माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की अगर 90 प्लस आ गई ना, तो उससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता कि कोई और खुशी होगी। समझ रहे हो? कुल मिलाकर के ये है कि आपको इन बचे हुए समय में, चाहे भले ही 7 से 8 दिन आपके बचे हुए हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की सोचनी है। ज्यादा नहीं, बस कुछ दिन आपको फेल से पास करा सकते हैं और 70 से 80 और 80 से 90 पर पहुंचा सकती है। ये मेहनत है। मेहनत अगर आपने 7 से 8 दिन की करी, तो आपको 90 प्लस से पहले कोई नहीं रोक सकता। अगर आप फेल हो रहे होंगे तो पास से कोई नहीं रोक सकता। 70 है आपके तो 80 से नीचे कोई नहीं रोक सकता। अगर 80 बन रहे हैं तो 90 से नीचे कोई नहीं रोक सकता। आपको जरूरत होगी तो अपने मन को शांत करने की और अपने आप को आग में झोंकने की। अपने गांव में नाम रोशन करना है तो झोंक दो अपने आप को। अब तक नहीं पढ़े तो क्या हुआ?
अब दिन रात एक कर देंगे, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अरे एक शादी में नहीं जाओगे, एक पार्टी में तुम नहीं जाओगे तो अपनी शादी इज्जत से कर पाओगे, वरना रह जाओगे ठोकरें खाते हुए। साथियों, अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, ये मेरी आपसे उम्मीद है। उन्होंने सोचा है कि हमारा बच्चा देखना 80+ लेकर आएगा, 90+ लेकर आएगा। आपको उनके बातों पर, आपको उनके सपने पर खरा उतरना है। रील देख रहे हो ना आप इंस्टा पर, ये बहुत खतरनाक होने वाला है आपके लिए। अभी समय है, आप जाग जाओ, वरना आपको अगर समय जब जगाएगा तो आपके लिए समय नहीं होगा उस समय से लड़ने के लिए कि भाई ये क्या हुआ। समझ नहीं आएगा आपको कि ये क्या हुआ, और आपका जो लेवल है वो यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो अब इंस्टा को छोड़िए, इंस्टा जो चला रहे हैं बच्चे, फेसबुक जो यूज कर रहे हैं बच्चे, वो वही हैं जिन्हें कोई चिंता नहीं है अपने भविष्य की। जिसको भविष्य की अपनी चिंता है वो अपने कार्य पर लगा हुआ है। हाँ साथियों, आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो देखिए 10 से 8 दिनों में आप इतनी बेहतर तैयारी कर सकते हो कि आप अपने लेवल को यहाँ पहुँचा सकते हो। बस आपको ये 8 दिन आपको मजबूत तरीके से पढ़ना होगा। साथियों, उम्मीद है आप अपने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।